हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 81 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, स्ट्रिप टैग्स और वर्ड रैप। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है हेलो वर्ल्ड हेलो अर्थ। यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो हमने बी टैग के अंदर डाला है, मतलब कि बोल्ड टैग के अंदर, और यहाँ पे जो अर्थ है उसको हमने आई टैग के अंदर डाला है, मतलब कि इटैलिक टैग के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि जब मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊं तो इसमें से ये टैग्स जो है वो रिमूव हो जाएं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसके अंदर कोई भी टैग नहीं आ रहा। तो इसके लिए पीएचपी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप टैग्स। इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, जैसे हमारा यहाँ पे वेरिएबल ए है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। दूसरा पैरामीटर होता है अलाउ। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, देना जरूरी नहीं है। इसके अंदर हम उन टैग्स को डालते हैं जिनको हम अलाउ करना चाहते हैं प्रिंट में। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बी टैग, तो अब जब ये लाइन प्रिंट होगी तो उसके अंदर बोल्ड टैग तो आ रहा होगा मगर इटैलिक हट जाएगा। ये इसके अलावा कोई और भी टैग आ रहा होगा वो सारे हट जाएंगे। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है वर्ड रैप। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है ए और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई, दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। अब मैं स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर हर 4 करैक्टर के बाद इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ जो हमारा ऊपर स्ट्रिंग आ रहा था ये हर 4 करैक्टर के बाद ब्रेक हो चुका है। यहाँ देखिए, एल के बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे स्पेस भी आ रही है, उसके बाद ब्रेक हो गया, कुछ इस तरीके से। तो इस तरह का जब भी आप किसी स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप के अंदर बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जैसे हमारा वेरिएबल ए, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद आती है विड्थ, मतलब कि कितने करैक्टर के बाद आप एक स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे हमने ये ऊपर 4 करैक्टर्स के बाद ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे पास कर देंगे 4। आप जोन सी चाहे यूनिट यहाँ पे डाल सकते हैं, 5, 6, 7, 2, 1। उसके बाद जो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब कि कैसे ब्रेक करना चाहते हैं। ये अपने आप ब्रेक नहीं करेगा, उसको आपको यहाँ पर या तो बी आर टैग डालना पड़ेगा जो एचटीएमएल में हम ब्रेक टैग यूज करते हैं, या पीएचपी के अंदर एक स्पेशल टर्म आती है /n, उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है कट। कट के अंदर बेसिकली 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हो सकती है ट्रू या फिर फॉल्स। अगर हम यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे तो ये हो जाएगा रैप। रैप मतलब कि जहां पर भी से, जैसे हमने यहाँ पर 4 डाला तो हर 4 करैक्टर्स के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉल्स, फॉल्स का मतलब नो रैप, मतलब कि ये रैप नहीं करेगा 4 करैक्टर के बाद। जहां पर इसे नेक्स्ट स्पेस मिलेगी, जैसे यहाँ पर डी भी आ जाएगा वर्ल्ड के बाद, उसके बाद जब इसे स्पेस मिलेगी वहां से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो फॉल्स इसकी वैल्यू है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप नहीं भी दोगे तो ये नो रैप ही रहता है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php, और यहाँ पर मैंने str नाम से एक वेरिएबल लिया है। उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है हेलो वर्ल्ड हेलो अर्थ। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने HTML का टैग का यूज भी किया है। यहाँ पर बोल्ड टैग है और यहाँ पर इटैलिक टैग। अब मैं इन टैग्स को अगर हटाना चाहता हूँ प्रिंट के टाइम में तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा अपना स्ट्रिप टैग फंक्शन। तो उससे पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा इको और यहाँ पे लगा लिया str, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रहा है। इसके अंदर देखिए बोल्ड भी आ रहा है और ये इटैलिक भी हो रहा है अर्थ। अब जैसे कि मैं ये टैग्स नहीं लगाना चाहता तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करता हूँ स्ट्रिप टैग। स्ट्रिप टैग्स के अंदर यहाँ पे हमारा पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो है str। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर बोल्ड टैग भी हट गया और यहाँ से इटैलिक टैग भी हट गया। मैं आपको व्यू सोर्स करके दिखाता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे है पेज व्यू सोर्स। यहाँ पर भी देखिए कोई टैग नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि हम कैसे कोई भी टैग हटा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं बोल्ड टैग तो नहीं हटाना चाहता, इसके अलावा जितने टैग्स आ रहे हैं उनको हटाना चाहता हूँ, तो उसको मेरे को अलाउ करना पड़ेगा। तो अलाउ करने के लिए मेरे को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर होता है अलाउ। तो अलाउ के अंदर यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना बोल्ड टैग। तो उसके लिए हमारे को इन्वर्टेड कोड लेने हैं और यहाँ पर प्रॉपर बी टैग लेना है। इसको क्लोज नहीं करना, यहाँ पे जस्ट आपको बताना है कि मैं कौन सा टैग हटाना चाहता हूँ स्ट्रिंग में से। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, बोल्ड टैग तो नहीं हटा यहाँ से मगर इटैलिक टैग हट चुका है। मैं आपको व्यू सोर्स भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बोल्ड टैग आ रहा है मगर इटैलिक टैग नहीं आ रहा अर्थ के आगे पीछे। तो इस तरह से जितना मर्जी बड़ा स्ट्रिंग हो उसके अंदर से हम कोई भी टैग अगर हटाना चाहते हैं तो हम उसे हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है वर्ड रैप।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग है हमारा इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब मैं इसको रैप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हर 4 करैक्टर के बाद रैप हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना यूज़ करूँगा फंक्शन वर्ड रैप। वर्ड रैप के अंदर पहला जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ ऑलरेडी str। अब इसके बाद होता है विड्थ, कि आप कितनी करैक्टर्स के बाद ब्रेक करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। और थर्ड पैरामीटर होता है कि ब्रेक, मतलब कि आप किस से ब्रेक करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं br टैग ले लेता हूँ जिससे मेरे को ब्रेक करना है। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ये देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए हमारा वर्ड तो ब्रेक हो चुका है मगर वो 4 करैक्टर के बाद नहीं हो रहा। यहाँ देखिए वर्ड में 5 करैक्टर्स हैं, तो यहाँ से एल के बाद ब्रेक हो जाना चाहिए था और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल में यू के बाद ब्रेक हो जाना चाहिए था, तो वो हुआ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने 4th पैरामीटर यूज़ नहीं किया इसके अंदर, जिसका मतलब होता है कट, और उसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स। फॉल्स मतलब नो रैप, ये रैप नहीं करेगा, मतलब कि वर्ड को बीच में से नहीं तोड़ेगा। तो आपको यहाँ ये बात तो क्लियर होगी। अगर हम उसको नहीं देते, मतलब कि अगर यहाँ पर या तो फॉल्स डाल देते हैं या कुछ भी नहीं देते, तो उसका मतलब है कि वो वर्ड तो ब्रेक कर देगा, मतलब कि जहाँ पर उसे स्पेस मिलेगी वहाँ से वो रैप करेगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जो हमारी लास्ट वैल्यू है कट, उसकी वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। ट्रू का मतलब है ये रैप हो जाए, मतलब कि जहाँ पर भी एग्जैक्ट 4 करैक्टर खत्म हो रहे होंगे वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 4 करैक्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लग गई, फिर 4 करैक्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लगी। यहाँ पर भी 4 करैक्टर आ रहे हैं, डी के बाद स्पेस आई है, ई एस, इसके बाद भी एक स्पेस थी, वहाँ पर भी इसने ब्रेक मार दिया। देखिए हर एग्जैक्ट 4 करैक्टर के बाद इसने एक ब्रेक लगाई है। तो यही एग्जैक्ट मीनिंग होता है वर्ड रैप का। बस आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो हमारा लास्ट पैरामीटर है अगर हम उसमें कुछ नहीं देंगे या फॉल्स दे देंगे तो वो जो ब्रेक करेगा वो स्पेस के बाद ब्रेक करेगा, और अगर हम उसमें ट्रू दे देते हैं तो वो एग्जैक्ट जितनी भी विड्थ दे रखी है हमने यहाँ पर उसके बाद ब्रेक करेगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।